फ्रेंड्स, ब्यूटी टिप्स यूट्यूब चैनल में मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कैसे हम अपनी थ्रेडिंग को सही कर सकते हैं, कैसे हम अपनी थ्रेडिंग के झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं। जिससे क्या होता है, कभी कभी हमारी थ्रेडिंग के बाल झड़ने लगते हैं और हमारी थ्रेडिंग कहीं से कट हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करें जिससे कि हमारी थ्रेडिंग के बाल ना झड़ें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होता है, आजकल खान पान की वजह से या बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से, या हमारे अंदर विटामिन्स की कमी की वजह से हमारे थ्रेडिंग के बाल झड़ने लगते हैं। तो हम कहीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि देखिए क्या हो गया, हमारे थ्रेडिंग के बाल झड़ने लगे हैं। या फिर हम कहीं कुछ यूज करते हैं कि जिससे हमारे बाल निकलने लगे, हमारे थ्रेडिंग के बाल झड़ने लगते हैं। तो कहीं कहीं से झड़ जाते हैं जिससे कि हमारी थ्रेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारे फेस पे सबसे मेन थ्रेडिंग होती है। यदि हमारी थ्रेडिंग ही के बाल ही झड़ जाएंगे तो हमारा फेस अच्छा नहीं लगता है। कितना भी हम मेकअप कर ले, कुछ भी कर ले, बट यदि हमारी थ्रेडिंग नहीं अच्छी बनी है तो हमारी थ्रेडिंग की वजह से हमारे फेस का जो लुक होता है वह अच्छा नहीं आता है। क्या होता है, कभी कभी हम कहीं कराने जाते हैं पार्लर्स वगैरह में, तब भी जैसे कभी कभी शेप गलत हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी थ्रेडिंग का शेप जब अलग हो जाता है तो हमारा फेस अलग सा दिखने लगता है। तो भी चलो 2-4 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में बाल हमारे आ जाते हैं। बट यदि हमारे थ्रेडिंग के बाल झड़ने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी थ्रेडिंग पूरी आधी आधी ही झड़ जाती है। अब आधी झड़ी हुई थ्रेडिंग लेकर के हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत गंदा लगता है। और इसके साथ से कभी कभी कहीं बीच बीच के बाल झड़ गए। क्या होता है, कभी कभी जैसे हम ऐसे ही हैं या कुछ वो है, तो कुछ टाइम बाद जिससे हमारे बाल अच्छे होते हैं, बट अच्छे होने के बावजूद भी हमारे थ्रेडिंग के बाल झड़ने लगते हैं। जब थ्रेडिंग के बाल झड़ते हैं तो हमारी थ्रेडिंग का शेप तो आना दूर की बात रही, थ्रेडिंग ही जब नहीं होगी तो हमारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विदाउट थ्रेडिंग के हमारा फेस जैसे अजीब सा लगने लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा फेस भी गंदा ना लगे और हमारी थ्रेडिंग के जो बाल झड़ रहे हैं वह भी ना झड़ें। तो थ्रेडिंग के बालों के लिए क्या होता है, जैसे हम बहुत सारे मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट्स ले आते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे थ्रेडिंग के, आप कोई प्रोडक्ट्स दे दीजिए। कहीं कोई तेल देता है, ऑयल दे देते हैं। अगर यदि हम डॉक्टर्स के यहाँ लेने जाते हैं तो हमको ऑयल दे देंगे, क्रीम्स दे देंगे कि आप अपनी रात को सोने के समय आप लगा लीजिए। सो करके आप जब उठिए सुबह, उसके बाद आप अपना फेस को सादे पानी से धुल लीजिए, या उसके साथ साथ वो फेस वॉश भी देते हैं या शॉप भी देते हैं। तो जो भी चीज़ें वो लोग देते हैं, बट उससे भी कभी कभी हमारे बाल नहीं निकलते हैं या हमारी थ्रेडिंग बहुत ही पतली है, कम है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के घने बाल होते हैं, जितने ज़्यादा घनी थ्रेडिंग होती है या ब्लैक बाल होते हैं उतना ही हमारे फेस का लुक सुंदर दिखता है और हम उतने ही अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब हमारी थ्रेडिंग के बाल ही पहली बात तो झड़ रहे हैं, यदि झड़ गए तब भी बेकार। यदि स्टार्टिंग से ही किसी किसी की क्या होता है, जन्म से ही बाल कम होते थ्रेडिंग के, जन्म से ही थ्रेडिंग के बाल जब कम होते हैं तो वह बड़े जब होते हैं तब भी वह एकदम हल्की हल्की सी थ्रेडिंग रहती हैं, 1-2 थ्रेडिंग रहती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती। से हम कराने जाते हैं, 1-2 बाल निकल गया हल्का हल्का सा, या फिर हमें आईब्रो पेंसिल का यूज करना पड़ता है कि हमारे बाल ही नहीं है तो हम आईब्रो पेंसिल का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करें जिससे कि हमें आईब्रो पेंसिल का यूज़ ना करें। क्या होता है, हम सभी के घर में चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि हम क्या चीज़ यूज करें जिससे कि हमारी थ्रेडिंग मोटी और घनी हो जाए। तो उसके लिए हम कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स के भी पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स वगैरह जैसे दवाई देते हैं, बट कभी कभी वह दवाई हमें नुकसान भी कर जाती है। दवाई के नुकसान करें, हमारे शरीर को तो नुकसान करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ हमारे फेस पे भी गलत इफेक्ट डालती है। और हमारी थ्रेडिंग में कभी कभी अगर साइड इफेक्ट हो गया तो हमारी थ्रेडिंग के जो बचे कुचे बाल होते हैं वह भी झड़ जाते हैं।
तो उसके लिए कि आप क्या चीज़ की यूज करिए जो कि आपको फ़ायदा भी करे, यदि आपको ना भी फ़ायदा करे तब भी आपको नुकसान ना हो। यदि आप घरेलू चीज़ें यूज करती हैं तो 100 में 99% आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। 100 में 99% आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। वैसे ये नहीं है कि आप तुरंत लगाएं और तुरंत फ़ायदा हो गया, या हम कुछ चीज़ें हैं यदि आप 1-2 बार यूज करेंगी तो आपको 1-2 बार में ही फ़र्क पता चल जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जो आप कई मंथ तक करेंगी। जैसे हमारी थ्रेडिंग का झड़ना, यदि हमारी थ्रेडिंग के बाल झड़ने लगे हैं, उसके लिए हम कोई चीज़ उपयोग कर रहे हैं जिससे कि क्या हमारे घर पे उपयोग होती है। थ्रेडिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे घर में डेली यूज की जाने वाली अदरक। हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक अदरक को ले करके हमें उसका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद हमें उसे स्टोर कर लेना है एक बाउल में या कटोरी में। उसे आप यदि चाहें तो फ्रीज में भी लगा करके 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक आप यूज कर सकती हैं, या फिर नहीं, आप कहीं बाहर नहीं जाना, आप यदि घर पे हैं तो आप उसे जैसे जूस आप निकाल के रख ली हैं, उसके बाद आप सुबह सो के मॉर्निंग में उठी हैं, क्या करिए एक कॉटन में ले करके आप अपनी थ्रेडिंग के शेप के अकॉर्डिंग, जैसा आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कॉटन से में जो अदरक का जूस है उसे ले करके अपनी थ्रेडिंग पे लगाएंगी। जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आप में अपनी थ्रेडिंग पे लगाएंगी। और लगाने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा यदि गर्मी हो रही है तो आपको ईचिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा यदि गर्मी हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करना। यदि आप ठंडक में यूज करती हैं तो आप इसे दिन में कम से कम 4-5 बार यूज कर लीजिए। दिन में 4-5 बार आप इसे लगा लीजिए। 4-5 लगाने के बाद आप सादे छोड़ दीजिए, ऐसे ही आप अपना काम करते रहिए। सुबह आप मॉर्निंग में उठी, आप लीजिए जूस और लगा लीजिए। या फिर आप कभी सुबह से चाय बना रही हैं, आप उसमें अदरक कट कर रही हैं, आपको यदि नहीं कुछ करना है तो सबसे आसान सा तरीका, आप अदरक को रब करिए, आप कट कर रही हैं, उस वही उंगली जरा सा उसका जो जूस है वही आप अपनी थ्रेडिंग पे लगा लीजिए। वही आप जूस लगा लीजिए, या आप जैसे दिन में 4-5 बार लगाएंगी तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, उससे आपके जल्दी बाल निकलेंगे। और यदि आप मॉर्निंग में सुबह ही लगाती है, जैसे काम करने के टाइम आप लगा रही हैं अपने शेप के अकॉर्डिंग, तो आपको 5 से 6 महीने जब आप इसका यूज करेंगी प्रतिदिन डेली, जब आप इसको 5 से 6 महीने तक लगाएंगी तब आपके बाल निकलना धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। जब आपके बाल धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होंगे, आप थ्रेडिंग कराते रहेंगे, धीरे धीरे आपके बाल निकलते रहेंगे। इसके लिए क्या होता है, आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही डेली आप खाने में चाय में अदरक का यूज करते ही हैं। चाय पीने के साथ साथ आप अपनी थ्रेडिंग्स को भी आपकी बढ़ जाती हैं, जिससे कि यदि आपकी थ्रेडिंग अच्छी होंगी तो आपका फेस भी अच्छा लगेगा। आपकी थ्रेडिंग यदि गड़बड़ हो जाती है तो आपका फेस गंदा सा लगने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने थ्रेडिंग के बाल आपके भी झड़ रहे हैं तो आप भी डेली अदरक का जूस इस्तेमाल करिए, और 5 से 6 महीने बाद आपके बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।